BSOS 184 टेक्निक्स ऑफ इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग। तो आज बात करते हैं इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस ब्रीफली द डायमेंशन ऑफ सोशोलॉजिकल फिल्म मेकिंग। चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल में हिंदी में, ताकि हम वहाँ इंग्लिश में लगभग 5 से 6 पेज लिख पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सोशोलॉजी ऑफ फिल्म इज़ द स्टडी ऑफ फिल्म फ्रॉम द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब पहले क्वेश्चन पूछ के आ रहा है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सोशोलॉजिकल फिल्म बनता है, जो समाज के बारे में फिल्म बनता है, उसका डायमेंशन क्या क्या है, उसका आयाम क्या क्या है, वो किस दिशा में काम करती है, क्या क्या मेन पॉइंट है, उसको हाईलाइट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस सब के बारे में आपको लिखना होगा। तो चलिए आंसर में देखते हैं। पहला जो इसका डिफिनेशन है वो क्या लिखा हुआ है, द सोशोलॉजी ऑफ द फिल्म इज़ द स्टडी ऑफ द फिल्म फ्रॉम द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कोई फिल्म को हम देखते हैं या स्टडी करते हैं, उसी को सोशोलॉजिकल फिल्म बोला जाता है। समझ में आया? कहने का मतलब कि सोशोलॉजिकल फिल्म क्या होता है, अगर समाज पे कोई अगर कुछ हो रहा है, जैसे समाज में अगर मान लीजिए कि रेप का केस बढ़ रहा है, मर्डर का केस बढ़ रहा है, या कुछ भी हो रहा है, या समाज में कोई कुरीतियाँ चल रही हैं, अगर उसके बारे में कोई अगर मूवी बना है या उस पर अगर हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर उस नज़रिए से हम उसको देखते हैं या स्टडी करते हैं, उसी को सोशोलॉजिकल फिल्म बोला जाता है। और उसी को बनाने की प्रक्रिया को सोशोलॉजिकल फिल्म मेकिंग बोला जाता है। चलिए इसके डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं, डायमेंशन क्या क्या है। देखिए लिखा हुआ है, द फील्ड इंक्लूडिंग कंटेम्पररी सिनेमा एज अ कल्चर क्लू टू द सोशल चेंज। कहने का मतलब कि पहले तो एक समझ लीजिए कि फिल्म का मेन उद्देश्य क्या होता है। फिल्म जो है वो समाज का आईना होता है, आप समझते हैं। समाज का आईना कहने का मतलब कि जो भी समाज में घटित हो रहा है घटना, उसके बारे में आप उससे ब्रीफ नॉलेज ले सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं कि समाज में चल क्या रहा है। तो पहला बात यही बोला है कि समाज में क्या सोशल चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में कल्चरल क्लू आपको मिल जाता है इसको स्टडी करने से, या फिर इसको देखने से, या फिर इसको मेकिंग करने से। आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। फिर लिखा हुआ है एन इंट्रोडक्शन टू द सोशल फोर्स इन्वॉल्व इन फिल्म मेकिंग इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द अदर कल्चर। एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, बोला है कि अमेरिका में भी सेम इसी टाइप का होता है। अमेरिका में क्या कल्चर चल रहा है, क्या वहाँ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है लोगों का, तो वो सब के बारे में अगर आपको जानना है या समझना है, तो आप जो फिल्म मेकिंग कर रहा है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, उसके माध्यम से आप अच्छे तरीक़ा से अवेयर हो जाते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिल्म ऑन द मास एंड सेलेक्टिव ऑडियंस अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी क्लास ऑन। एक सेलेक्टिव ऑडियंस को टारगेट करके उसके बाद एक आप मूवी को या फिल्म को बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई ट्राइबल पीपल जो हैं, जो जंगल में रहते हैं हमारे वहाँ पे, अगर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या फिर गवर्नमेंट का कोई योजना चल रही है जिसके कारण वहाँ का पेड़ काटा जा रहा है, अगर पेड़ काटा जा रहा है तो किसका प्रॉब्लम है, फिर वहाँ पे ट्राइबल लोग कैसे रह पाएंगे, वहाँ का नेचर जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान एकाग्रत करने के लिए एक अगर इस पे सोशल स्टडी करके और सोशोलॉजिकल फिल्म बनाया गया इस पे, तो इससे बहुत ज़्यादा लोग सिलेक्टेड ऑडियंस, जैसे सिलेक्टेड ऑडियंस कहने का मतलब जो एनजीओस है, जो इमोशनली कनेक्टेड हैं ट्राइबल लोग से, ये सब सारा का फोकस इस पे जाएगा और उस माध्यम से इनका इशू और ऊपर तक जा सकता है, या फिर बहुत अच्छे लेवल पे इसको समाधान निकाला जा सकता है। तो एक इसका एडवांटेज ये हो जाता है। फिर लिखा हुआ है, इट कवर्स सोशल एस्पेक्ट्स कल्चर एंड consequences ऑफ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ द फिल्म। इसका एक डायमेंशन ये भी बोलता है कि आप पूरा फिल्म को कैसे बनाएंगे, कब प्रोडक्शन करिएगा, कब डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा, कंटेंट कहाँ से लाइएगा, आप कहाँ कहाँ से रेसिपेंट्स उठाइएगा, कौन टारगेटेड ऑडियंस होगा आपका, इस सारा चीज़ को स्टडी करना भी एक डायमेंशन है आपका सोशोलॉजिकल फिल्म मेकिंग का। आगे लिखा हुआ है, सोशोलॉजिकल फिल्म इज द स्टडी ऑफ द फिल्म फ्रॉम द सोशोलॉजिकल फिल्म मेकर आर जनरली अवेयर ऑफ द मोरल डायमेंशन ऑफ देयर क्राफ्ट एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड द सोशोलॉजिकल प्रेशर। कहने का मतलब कि आप यहाँ पे
मोरल डायमेंशन को भी जान सकते हैं कि किसी का क्या मोरल था। अगर कोई राइट्स किसी का छीना जा रहा है, मोरल छीना जा रहा है, या फिर सोशल प्रेशर के कारण कोई काम करवाया जा रहा है, तो जैसे कि अगर कोई आपके घर या गांव में अगर कोई नेता है, वो आपको ज़बरदस्ती कोई काम करा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, आपको उससे बहुत दिक्कत हो रहा है, तो सारा चीज़ को आप एक फ़िल्म के माध्यम से दिखा सकते हैं। वो एक भी सोसाइटी के अंदर अगर कोई घटना घट रही है जिससे दिक्कत हो रहा है बहुत अच्छे लेवल पे, तो उससे मोरल अगर डैमेज हो रहा है या फिर आपका फंडामेंटल राइट्स डैमेज हो रहा है, तो उसको भी आप एक फ़िल्म के माध्यम से दिखाया जा सकता है। फिर लिखा हुआ है रिसर्च डेमोस्ट्रेटिव। कहने का ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी मूवी बनाते हैं या फिर कोई भी फिल्म बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिसर्च पार्ट बहुत बड़ा होता है। रिसर्च आपको करना होगा कि जो आप बना रहे हो ऑथेंटिक है कि नहीं है, जो आप बना रहे हैं उसका कोई साक्ष्य मिला हुआ है कि नहीं, कि आप ऐसी हवा में बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसका रिसर्च करने से पहले उसको डिस्कशन करिए, एथिकल इशू को देखिए, क्या उसका मेन व्यू है, क्या पॉइंट है, इस सारा चीज़ को एनालाइज करके उसके बाद ही आप इसको फाइनल फर्स्ट ड्राफ्ट बनाइएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फिल्म मेकर मस्ट डेवलप अ मोर ब्रॉडली शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एज द नेचर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एज वेल एज द कंसिक्वेंसेस ऑफ द हाउ टू फेयरली बैलेंस देयर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि जो हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो घटना घट रही है, जो नहीं घटनी चाहिए, उस प्रॉब्लम को उजागर करे और साथ में उसको फेयरली बैलेंस करने का कुछ समाधान दे। और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है फिल्म मेकर का कि उस सारे इशू को दिखाए, सारे लोग को दिखाए, फेयरली तरीके से दिखाए सबके सामने, ताकि सब आदमी अवेयर हो सके उससे और कुछ समाधान निकाला जा सके। तो फिल्म मेकर का ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इतना पॉइंट आप अगर लिख दीजिएगा और कुछ कुछ ऐड करके, तो आपका आंसर बहुत अच्छे तरीक़े से आएगा। आई होप आपका ये बहुत वीडियो हेल्पफुल रहा होगा।